मौलाना अहमद रज़ा, ये बताओ कि जिस नबी पर हम लोग ईमान लाए हैं उनकी हुकूमत तो आसमानों पे है। मेराज में अल्लाह ने बुलाकर साबित कर दिया कि आसमानों पर उनकी बादशाहत है, लेकिन ज़मीन पर उनकी बादशाहत है कि नहीं है? तो आला हज़रत ने फरमाया मेरे नबी की हुकूमत अल्लाह ने ज़मीन पे भी कायम फरमाई, ज़मीन के भी बादशाह हैं। तो धोखा शाह ने कहा कैसे मालूम किया जाए, हम कैसे मान लें? तो आला हज़रत पठान आदमी जलाल आया, कहा धोखा सुन ले, मेरे नबी ज़मीनों की भी बादशाह हैं। जैसे इतना जलाल में आके कहा वैसे धोखा सा सरपट भगे वहां से। पठानी जलाल देके भाग लिए। जब भागे तो आला हज़रत के छोटे लड़के, आला हज़रत के एक ही लड़के थे मुफ्ती आदम, बहुत छोटे थे, छत पे खेल रहे थे, धमाक से ज़मीन पे गिर गए। जब ज़मीन पे गिरे तो आला हज़रत की बीवी नाराज़ होने लगी, कहा आपका मामला अच्छा नहीं है, आप तो पठानी जलाल में आ जाते हैं। देखो अभी एक बुजुर्ग आए थे, उनसे तुमने गुस्से में बात किया, अल्लाह नाराज हो गए, मेरे बच्चे को जमीन छत से ज़मीन पे गिरा दिया। आप तो इसे जलाल दिखाया करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं सुनो, मेरा बच्चा गिरा ज़रूर है लेकिन ज़मीन ने मेरे बच्चे को चोट नहीं पहुंचाई। जब मुफ्ती आदम छोटे थे उठाया गया तो हज़रत मुफ्ती आदम के लबों पे मुस्कुराहट थी, बचपन में कोई चोट नहीं लगी थी। इतने में धोखा सा फिर आ गया। अवाए कहने लगे मौलाना अहमद रज़ा, मुझे यकीन हो गया खुदा की कसम ज़मीन पर भी उस नबी की हुकूमत है कि अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को छत से गिराया सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कि धोखा तू देख ले, जिस नबी की बात तू करता उस नबी की हुकूमत ज़मीन पर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत ने नबी की ज़िंदगी भर तारीफ़ किया है और उसी तारीफ़ का सिला मिला है कि आज एक ज़माना गुज़र गया, 100 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत की याद हर जगह हो रही है। इसलिए लोगों आला हज़रत के उर्स में जाओ, उर्सों में शिरकत करो। आज कुछ लोग हैं जो कब्रों पे जाने से मना करते हैं कि कब्र पे जाने से क्या फ़ायदा, जाने वाले को कब्र पुज्जा कहते हैं। लेकिन हदीस पाक में है, हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र तुमको मौत की याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे मौत याद आती रहेगी, और जब मौत याद आएगी तो गुनाहों से तुम बचते रहोगे। इसलिए ऐ लोगों, बुजुर्गों की कब्रों पे जाओ, आला हज़रत के उर्स में जाओ और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाओ। आप बरेली नहीं जाओगे, बहुत पहुँचेंगे, करोड़ों लोग पहुँचेंगे, लेकिन अगर अपनी माँ बाप की कब्र पे नहीं जाओगे तो दूसरा कोई जाएगा? बोलो, कोई नहीं जाएगा। इसीलिए हुजूर फरमाते मंज़ारा कब्रा बुअय्य फी कुल्ले यौमी जुमा, जो हर जुमा के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत करेगा, हर जुमा को, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह सब माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर गुनाहों को माफ़ करवाना है तो माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो जुमा के दिन, और जो हो सके उनके नाम पे नियाज दिलाओ। बहुत से लोग कहते हैं नियाज का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर कोई है मुस्तहिक तो उसको दे दो, लेकिन अगर कोई नहीं है तो खुद खा सकते हो। अगर कोई गरीब नहीं है तो नियाज का खाना भी खुद खा सकते हो। लेकिन आज बहुत से लोग कहते हैं पकाओ खाए लो, हो गया फातिहा, कोई ज़रूरी है सामने रख के फातिहा करो। हमारे यहाँ खन्नापुरवा में एक बाबा रहे, झुठारी बाबा, पुलिया के पास, इंतकाल करके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। झूठ बहुत बोलत रहा तो गांव वाले उनका नाम रख दिन झुठारी बाबा। तो हमारे गांव में यहाँ कुछ गड़बड़ लोग हैं जो कहते हैं कि सामने रखकर फातिहा करने की क्या ज़रूरत है।
वे लोग पहुंचे जुठारी बाबा के पास, कहें जुठारी बाबा ये बताओ कि सामने खाना रख के फातिहा करा तो ये खाना का कब्र में पहुंचा थे का? तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखा थे तो पहुंचते हुई। तो कहें तो पहुंचत हुई तो खा तो हुई। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब पहुंचे तो खइबे करी हैं। तो कहा था जब खाते हुए तो कब्र में हक तो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया जब खई हैं तो हकबे करी हैं। तो कहें तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थी। तो जुठारी बाबा कहने भैया गंदगी नहीं रहा था। कहीं का है? कहीं तुम फातिहा करत नहीं हो, तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है, तो यहाँ से पैखाना हो तो बाहर आए के साफ किया करत, इधर की आमदनी उधर खर्चा। बताओ ये सोच कि कब्र में खाना जाता है क्या? आज बशारत ने इतना बड़ा खाना बनवाया खिलाया, तो हम भी जानते हैं ये खाना कब्र में नहीं जाता, ना अल्लाह के यहाँ जाता। कुरान करीम में है बकरा ईद में हम लोग कुर्बानी करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? बच्चे का अकीका करते हैं, अकीके में जानवर ज़बा करते हैं, और ज़बा करने के बाद हम लोग दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, ऐ अल्लाह तो इस कुर्बानी को कबूल कर ले। दुआ करते कि हाथ फैला के कि नहीं? अकीका करने के बाद भी कहते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल अक़ीक़ा, ऐ अल्लाह तू इस अक़ीक़ा को कबूल फरमा ले। तो क्या वो बकरा अल्लाह के यहाँ जाता है? कुरान में अल्लाह फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह के यहाँ न उसका गोश्त जाता न उसका खून जाता है। कुरान ने कह दिया कुछ नहीं जाता बकरे का, न गोश्त जाता न उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नेयत अल्लाह के यहाँ जाती है। नेयत अल्लाह की बारगाह में पहुंचती इंसान की, तक़वा अल्लाह की बारगाह में जाता है, और अल्लाह उसी बुनियाद पे अपने बंदे से राज़ी हो जाता है। तो आज हमने जो इसाले सवाब किया खाना वगैरह पे, तो ये खाना नहीं जाता है, लेकिन बंदे मोमिन की नियत का सवाब अल्लाह देता है। इसलिए जितना हो सके इसाले सवाब करते रहो, और मौत की भी तैयारी करो, कब्रों से डरो, कब्रों की ज़ियारत करो और कब्रों से डरो। आज अफसोस है कि हम रातों दिन गुनाह करते और कब्र से नहीं डरते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार के दामाद हैं, बहुत चहीते दामाद। एक मर्तबा जंगे तबूक, बड़ी गरीबी और बड़ी परेशानी के टाइम में जंगे तबूक लड़ने पड़ी, तो सरकार ने चंदा मांगा। आज लोग चंदा मांगते हैं मस्जिद मदरसा के लिए, तो लोग गिरी निगाह से देखते हैं। सरकार ने भी दीन के लिए चंदा मांगा है, जंगे तबूक का चंदा मांगा। तो हजरत उस्मान गनी ने सोने की अशरफियां इतनी ला करके ढेर लगा दिया सरकार के सामने। बहुत मालदार थे उस्मान, इतने ढेर लगा दिया जैसे गेहूं धान का ढेर लगता है। तो सरकार उसमें ऐसे हाथ डालते थे और कहते थे उस्मान अब कुछ भी करें, उस्मान अब कुछ भी करें, उस्मान अब कुछ भी करें। इतना खुश थे सरकार उस्मान गनी से। लेकिन वही उस्मान गनी जब कब्र पे जाते थे तो कब्र को देखकर उस्मान गनी रोते थे, और इतना रोते थे, इतना रोते थे कि हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने एक दफा पूछा है उस्मान ये बताओ तज़कुरुल जन्नत वला तबके, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, व तज़कुरुन नार वला तबके, और जहन्नम का भी बयान करते हो लेकिन कभी रोते नहीं हो, और कब्र को देखकर रोते हो। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा था कि कब्र को देखकर क्यों न रो, मेरे नबी ने इसी कब्र के बारे में फरमाया है अल कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। मेरे नबी ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में जो कामयाब हो जाएगा आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। तो मैं डरता हूँ कि खुदा जाने आखिरत की इस पहली मंजिल में कामयाबी मिले कि न मिले। इतनी नेकी
के बावजूद भी उस्मान गनी रोते थे, खुदा जाने कब्र में अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी मिले कि न मिले। और आज हम कब्र पे आज जाते हैं और हमें वहां भी पंचायत दुनिया की, हम सबके दिल बहुत ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। जैसे कि बताते एक बुढ़वा मर जेबे, तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। तो लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमरे लिए घर बनवाए, पढ़ाए लिखाए, मर जाइए हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे अब्बा। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले के चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में ताकि मुनकर नकीर हिसाब ले आई हैं, देखिए कफन पुरान। तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका हुई के हिसाब होगा हुई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी हैं रे? बताओ। ऐसे ऐसे दलाल पड़े हैं कि जिंदगी में तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में सोचे बैठे कि हूँ 420 कह के निकल जाइए। लेकिन नए लोगों कब्र बड़ी अजीब जगह। हमारे मदरसा अजीजुल उलूम के कारी नकी साहब हैं, उनके घर में एक दिन सांप निकला इतना बड़ा। रात में बिटिया उठी देखी तो मार दी और सपुआ बहेस नहीं। फजर टीम कारी साहब उठे तो उनके मिहरुआ चिल्लाने, हाँ वहाँ ना हो सांप पड़ा सांप पड़ा। तो कारी साहब सुबह आए, कहे लागे मदरसा में हमसे, कहीं हजरत इतना बड़ा घर हमारा और वहाँ इतना बड़ा सांप वहू मरा पड़ा, तो हूँ सवेरे खड़फड़ान घूमा जाए घर भर और कबर में यहाँ 3 जगह और हुआ ये फेटरवा जब पुण्य से मारी तब कहाँ भाग लिया। तो हमने कहा बहुत वाक़ियतन ऐ लोगों कब्र बड़ी अहम जगह है। कब्र से डरो, मौत की तैयारी करो, कब्र बहुत अहम है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद होकर अपने पैगंबर की बारगाह में दुआई करते हैं, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। हमारे आपके अमाल नामे क़यामत के दिन सब खुलेंगे। हर इंसान के कंधों पे किरामन कातिबीन सवार हैं। एक फरिश्ता नेकी लिख रहा है, एक फरिश्ता बदी लिख रहा है। हमको आपको पता नहीं है कि कितने गुनाह हैं, कितनी नेकियां हैं, लेकिन याद रखो वो रजिस्टर जब मैदान महशर में किरामन कातिबीन खोल के रखेंगे तब हम देखेंगे तो सोचेंगे या अल्लाह ये कहाँ रहा है। आप वो सोचिए रफीक तो बिल्कुल बगुला भगत रहे थे कि यूँ कहाँ से आएगा। आज हम बड़े सिद्धुआ बने हैं, लेकिन कल कयामत में क्या हाल होगा अल्लाह रहम करे। बहुत कठिन दिन होगा मेरे भाई, तो उस दिन की तैयारी करो।